नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। देश भर में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सोमवार को वोटिंग की गई। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 5 विधायकों ने आज एनडीए के पक्ष में वोट डाला है। सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस बारे में जानकारी भी दी और ओम प्रकाश राजभर ने इस दौरान बातचीत करते हुए एक निजी चैनल पर कहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। राष्ट्रपति चुनाव में अब्बास अंसारी को वोट न डालने पर सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी का मामला कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में उनका वोट डालना मुमकिन ही नहीं हो पाया और इसके साथ ही उन्होंने कही ये बातें कहा कि सपा पर उन्होंने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुए बैठक में उनको बुलाया ही नहीं गया था। और ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव सिर्फ बीजेपी का नाम लेकर जिंदा है। सपा मुसलमानों को बीजेपी का भय दिखाती है, लेकिन मुसलमान समझ गया है कि केवल वोट के लिए सपा बीजेपी का नाम लेती है, लेकिन जब मुसलमानों पर जुर्म होता है तो वो सामने नहीं आते। और खनन माफिया हाजी इकबाल के भाई और बसपा के पूर्व एमएलसी महमूद अली को आज नवी मुंबई में ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। इसके बाद उसे सहारनपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से महमूद अली को जेल भेज दिया गया है। दरअसल हाजी इकबाल के तीनों बेटे पहले से ही जेल में हैं और हाजी इकबाल अभी भी फरार चल रहा है। हाजी इकबाल पर 25,000 का इनाम भी रखा जा चुका है और इसके साथ ही साथ उसके करीब 125 करोड़ रुपए की संपत्ति को अब तक जब्त किया जा चुका है। इसी के साथ आपको बता दें कि शहर की पॉर्श कॉलोनी में स्थित 3 कॉलोनियों और कोठियों में एक कोठी को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है और अन्य कोठियों का अविस्तृत हिस्सा भी तोड़ा जा चुका है। सीएम योगी की सरकार बनते ही खनन माफिया हाजी इकबाल के बुरे दिन शुरू हो गए थे। और आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने हाजी के खिलाफ इतने कम समय में कमाई गई अकूत संपत्ति की जांच शुरू कर दी। धीरे धीरे खनन पर भी अन्य लोगों का कब्जा होता चला गया और अब उसके ऊपर जैसे ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि कभी शान और शौकत की जिंदगी जीने वाला हाजी इकबाल अब भगोड़े की तरह इधर उधर भाग रहा है। और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मड़ियाव इलाके में देर रात को 2 चोरों ने एक घर पर धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि देर रात को घर के अंदर ये चोर चोरी करने घुसे और इस बीच मकान मालिक की जब आंख खुली तो उन दोनों के बीच हाथापाई हो गई। मकान मालिक के चिल्लाने पर दोनों चोर वहां से भाग निकले हैं। हालांकि इस दौरान चोरों ने हथियार के दम पर मकान मालिक को मारने की धमकी भी दी है। इस घटना से फिलहाल परिवार में दहशत का माहौल है। मड़ियाव थाना क्षेत्र के केशव नगर के अंतर्गत शाही गेस्ट हाउस के पीछे का यह मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर ये 2 चोर चोरी की नियत से घर में दाखिल हुए। चोरी की कोशिश की गई, लेकिन इस बीच जब मकान मालिक उठा तो उसकी और चोरों के बीच हाथापाई हो गई। मकान मालिक के चिल्लाने पर स्थानीय लोग इकट्ठा होने शुरू हुए और इसी डर से चोर वहां से भाग खड़े हुए हैं। और बरेली में सुबह से ही नाथ नगरी में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर भक्तों में दिखाई दे रहे हैं और भक्तों ने इस दौरान शिवलिंग पर दूध, जल और फूल भी चढ़ाए और भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। पुलिस की भी अच्छी व्यवस्था इस दौरान देखने को मिली। बता दें आपको कि टिवरीनाथ मंदिर, अलखनाथ मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर, गोपेश्वर नाथ मंदिर, मणिनाथ मंदिर, तपेश्वर नाथ मंदिर पर अच्छी खासी भक्तों की भीड़ भी दिखाई दी है। और लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें इलाके में सनसनी का माहौल फैल गया है और अब आपको बता दें कि मुठभेड़ में बिहार का एक शातिर बदमाश घायल हो गया। दरअसल थाना कैंट क्षेत्र के दिलकुशा इलाके में ये बदमाश बिट्टू जायसवाल और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस बीच ये बदमाश पकड़ा गया है, जो कि बिहार के गैंगस्टर गोरख ठाकुर की हत्या का मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। तो वहीं हाल ही में कैंट में हुई ठेकेदार की हत्या में भी ये आरोपी नामजद है। और अब घायल बदमाश बिट्टू जायसवाल, बहरहाल पुलिस को इस पूरे मामले में कई साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है और आरोपी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
ये 25 जून 2022 को लखनऊ कमिश्नरेट के कैंट थाना अंतर्गत एक मर्डर हुआ था वीरेंद्र ठाकुर का। तो उसमें 3 लोगों का नाम सामने आया थे, बिट्टू, प्रियंका और फिरदौस का। तो कई टाइम से हम लोग की टीमें यहाँ इसमें लगी हुई थी। आज हमारे मुखबिर ने सूचना दी कि जो इसके अभियुक्त हैं वो किसी वकील से मिलने या सरेंडर के लिए जो है लखनऊ आए हुए हैं। तो उसकी सूचना पे हम लोगों ने चेकिंग टीम लगाई थी अपनी पिंक बूथ के पास। तो वहाँ पे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आते हुए हम लोग को दिखाई दी। तो जब उसको रोका गया तो उसमें से जो एक बदमाश उसमें बैठा हुआ था उसने पुलिस टीम की तरफ हमारे फायरिंग की और उसको वहाँ पे तुरंत हमारी जो पुलिस टीम है उसकी तरफ से रिटेलिएट किया गया। हम लोग की तरफ से 2 गोलियां उसमें चलाई गई जो बदमाश के बाएं पैर में लगी और जो दूसरा बदमाश था वो भागने में। और इस बीच रुक करेंगे मथुरा का, जहां भाजपा नेता डॉक्टर डीपी गोयल के गोपी कृष्ण नर्सिंग होम के खिलाफ एक बार फिर से जांच किए जाने के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं उपचार के दौरान महिला की मौत के मामले में ये जांच दोबारा की जाएगी। दरअसल अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस की जांच को गलत बताया है और न्यायालय ने थाना कोतवाली को मामले की एक बार फिर से जांच किए जाने के आदेश दिए। यहां तक कि 20 सितंबर 2019 को उपचार के दौरान राखी शर्मा नाम की एक महिला की मृत्यु हुई थी। राखी के पति ने डॉक्टर डीपी गोयल और डॉक्टर अनुल गोयल समेत डॉक्टर प्रदीप गोयल पर उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। इस पूरे प्रकरण में अब पुलिस पर भी राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई करने के आरोप लगाए गए और एक तरफा जांच का जो आदेश है वो दिए जाने का भी आरोप सामने आया है। इसी बीच भाजपा नेता डॉक्टर डीपी गोयल पर यह आरोप लगा था और अपनी राजनीति पहुंच का इस्तेमाल करने के दबाव में उन्होंने पुलिस पर भी दबाव बनाया, ये भी आरोप सामने आया। अब बताया जा रहा है कि मृतका के परिजनों ने इस मामले की पुनः जांच की मांग उठाई और इसी मांग के बाद जांच के न्यायालय के आदेश पर अब पीड़ित पक्ष ने खुशी जाहिर की है। मेरी पत्नी की मृत्यु गोपी कृष्ण नर्सिंग हॉस्पिटल में हुई थी। मैं अपनी पत्नी को इलाज के लिए पैदल चलकर घर से लेकर गया था और एक छोटा सा प्रोसीजर होना था और फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद वो प्रोसीजर हुआ। उस दौरान मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई और उसके बाद मैंने मुकदमा दर्ज कराया जिसमें कि पुलिस ने अंतिम आख्या लगाते हुए डॉक्टर डीपी गोयल, अनु गोयल, प्रवीण गोयल के दबाव में, राजनीतिक दबाव में ये मुकदमा फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, जिसके खिलाफ हम न्यायालय में प्रस्तुत हुए और हमने प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की जिसमें कि न्यायालय द्वारा सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए दोबारा जांच के आदेश दिए। भेजा ये जाना चाहिए था कि इसमें मृत्यु के कारण की जांच करोगे, मृत्यु क्यों हुई, मृत्यु के क्या कारण थे। नहीं, पुलिस के सारे जो भी प्रपत्र हैं उनमें भी केवल यही लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक की जांच करो। विवेचनाधिकारी ने जो पर्चे में लिखा है वो भी यही लिखा है कि एंटीबायोटिक रिएक्शन की जांच हो रही है। सभी लोग उस एंटीबायोटिक रिएक्शन के पीछे लग गए। वो जो थ्योरी अभियुक्तों ने डेवलप करी उस थ्योरी में लग गए। किसी ने मृत्यु के कारण की जांच करना उचित समझा, जबकि सच बात यह है कि जो कागजात दिए गए उन कागजातों में ही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मृत्यु के क्या कारण है, जो हमने प्रोटेस्ट में लिख के भी दिया, जो पोस्टमार्टम से भी सिद्ध है, जो डॉक्टर डीपी गोयल ने कागज दिए, जो पर्चे दिए इलाज के, जो भी इन्होंने ट्रीटमेंट दिया उसका जो डिटेल्स हमें दिए, जो पुलिस में भी इन्होंने सबमिट किए, उससे भी वो क्रिस्टल क्लियर है कि डेथ किस तरह से हुई और क्या क्या किया गया, क्या प्रक्रिया हुई और क्या परिस्थितियां हुई, किन परिस्थितियों में डेथ हुई। लेकिन उसको रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया, ना तो डॉक्टरों के दल ने उसको रिकॉर्ड पे कहीं लिया, ना विवेचनाधिकारी ने उसको कहीं रिकॉर्ड पे लिया। ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने एक ही ऑप्शन था, एफआईआर लग गई, उसमें पुलिस ने अंतिम आख्या प्रस्तुत कर दी। हम और इस बीच एसपी मिर्जापुर संतोष कुमार मिश्रा ने आम जनता की समस्याएं सुनी और उन्होंने समस्याओं की जो सुनवाई की वो रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर की। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10:30 बजे से ये सुनवाई शुरू हुई, जो कि शाम के 5 बजे तक जारी रही है। इस दौरान करीब 230 से अधिक फरियादियों की सुनवाई की गई। और आपको ये भी बता दें कि सालों बाद इस तरह लोगों से मिलने और उनकी बातचीत को सुनकर निस्तारण के लिए त्वरित कार्रवाई किए जाने का आदेश भी दिया गया है, जिससे लोगों में काफी खुशी है। लोगों ने इस पहल की काफी सराहना भी की है। कहा गया है कि पहली बार ऐसा हुआ है और ऐसा कोई पुलिस अधीक्षक मिला है जिसने जनता की बात सुनी और रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर बात सुनी गई। बताया यह भी जा रहा है कि इस दौरान फरियाद लेकर आने वालों के लिए खड़े होकर नहीं बल्कि एसपी के सामने गुहार नहीं लगानी पड़ी उन्हें। अब वो बैठकर अपनी फरियाद लगाते हुए नजर आए। इस दौरान लोगों को पानी भी दिया गया और बच्चों को बिस्किट भी मिले। साथ ही साथ आपको बता दें कि भीड़ के बीच एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने
लोगों की बात सुनी है और इस बीच तमाम फरियादी न्याय की गुहार लगाते हुए भी मिले। बताया जा रहा है कि फरियादी भी संतुष्ट नजर आए हैं और इसी बीच एक राजकुमारी सिंह नाम की महिला ने बताया कि कोरोना काल में उसके पति की मौत हो गई, जिसके बाद वो कनाडा से लौटी थी। मदद की गुहार लगाई गई और एसपी की कार्रवाई से वो काफी संतुष्ट नजर आई है। मैं इधर मिर्जापुर में एसपी सर से मिलने के लिए आई थी। उन्होंने मेरे को बड़े अच्छे ढंग से अटेंड किया। एक्चुअली ये मेरा दूसरा विजिट था। पहले विजिट में वो उनकी मीटिंग थी, 2 मीटिंग थी, तो पूरा दिन मैंने वेट किया मगर वो नहीं थे इधर। तो आज मेरा सेकंड डे था, तो आज उन्होंने मेरे को सुना और उन्होंने मेरे को डेट भी दिया 21 के लिए। उन्होंने बोला कि 2 लोग पार्टी को बुलाया जाएगा और उन्होंने मेरे को रेफ़र किया। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। बड़ी जनप्रिय कप्तान है हमारे। हम तो 10:30 बजे आ गए, तब से देख रहे हैं जनसमूह लगा हुआ है। अब इनके मैं फरियाद को सुनते हुए फरियादियों से किस तरह से बिहेव इनका है, इतना अच्छा है कि मिर्ज़ापुर में तो हम प्रथम दृष्टया देख रहे हैं ऐसा कोई कप्तान आया है। कितना समय हो रहा अभी? अरे 4:30 हो रहे हैं भाई, और मैं 10:30 बजे से बैठा था। अभी मेरा है, हमें जिस काम के लिए मैं बार बार दौड़ रहा था, आज उसने पूरा का आश्वासन दिया नहीं होगा भाई। और अन्य लोगों का ऐसे प्रकरण को स्वयं फ़ोन करके निस्तारित किए हैं कि मैं बड़ा गर्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे जनपद में ऐसे। और अब रुक करेंगे गाजीपुर की ओर। गाजीपुर के जिला पंचायत हॉल में आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की संगठन बैठक जिला प्रभारी अशोक मिश्रा के नेतृत्व में की गई। इस बैठक में जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह समेत जिले के सभी मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आगामी नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव को लेकर एक अहम रणनीति भी बनाई गई है। 100% में नगर पालिका का चुनाव जो आगामी आ रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी यहाँ की सभी परिषद के अलावा पंचायतों को भी जीतेगा और उस पर हमारा संगठनात्मक काम सैन्य संगठन के निर्देशानुसार नहीं वो अब हमने अभी विधान परिषद के चुनाव में हमने उनको बता दिया। हमने कहीं से कोई संगठनात्मक हमारी चुनाव में हमारी मतदान प्रतिशत बढ़ा है, हमारे वोटर बढ़े हैं, मगर कुछ ध्रुवीकरण के कारण वहाँ पर हुआ। मगर हम नगर पालिका के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूँ कि जिले का प्रभारी होने के नाते कि 100% हम लोग रिजल्ट देंगे और समाजवादी पार्टी चाहे जो भी गठबंधन कर ले, जो भी योजना बना ले, भारतीय जनता पार्टी उसको फेल करके नगर पालिका का। और हरदोई में पिछले 20 दिन से बारिश नहीं हुई और इसी कारण क्षेत्र के किसान काफी परेशान हैं। खेत में धान की फसल सूख रही है और बारिश के लिए हर कोई दुआ कर रहा है। इसी क्रम में शहर के इलाकों में मुन्नेमिया चौराहे के पास आरिफ खान शानू ने अपने समुदाय के लोगों के साथ बारिश की दुआ मांगी। बताया जा रहा है कि आरिफ खान ने कहा कि बारिश न होने की वजह से लाखों जीव जंतु और पूरे देश के लोग परेशान हैं। कहा यह भी गया कि प्रशासन ने तो तमाम इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन कुदरत की जो बारिश होती है वो सबसे बेहतर और खूबसूरत होती है। किसान और जनता के लिए वही बारिश सबसे ज्यादा लाभदायक होती है। कहा यह भी गया है कि बरसात के लिए ये दुआ मांगी जा रही है। दरअसल हरदोई में बरसात नहीं हो पा रही है और ऐसे में किसानों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। खेतों में जो धान की फसल है वो बर्बाद हो रही है और कई जगहों पर धान ही नहीं लग पा रहे। गन्ना और मक्का जैसी फसल भी सूख रही है। ऐसे में किसान बेहद परेशान है। इसलिए मांगी गई है कि मुल्क में अमन चैन कायम रहे और ख़ास तौर से बारिश हो जाए। बारिश ना होने की वजह से सैकड़ों लाखों जीव जंतु और पूरे देश प्रदेश की जनता परेशान है। हर मुल्क में बारिश हो रही है, लेकिन हमारे आज हमने बारिश के लिए अपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी। इसलिए बारिश से हम सब परेशान है, जीव जंतु किसान हर शख्स परेशान है। हमने अल्लाह से अपने महबूब हबीब के सदक़े में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बारिश के लिए दुआ की है। और जो अल्लाह बारिश कर सकता है वो हमारे पास कोई तकनीक नहीं है। तकनीक बहुत है मगर उस बारिश के अलावा और कोई तकनीक नहीं है। जो अल्लाह की रहमत बरसती है उस बारिश में। इसलिए आज हम सब ने मिल के अल्लाह से जो है बारिश। और रायबरेली से खबर सामने आई है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के सुपरमार्केट में स्थित न्यू नरेश स्वीट्स हाउस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि एक रेस्टोरेंट था जहां पर देर रात को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। देर रात को दुकानदार दुकान बंद करके अपने घर चला गया और इसी दौरान दुकान से धुआं निकलने लगा।
इस दौरान वहां से गुजर रहे राहगीरों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने घंटों की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन बताया जा रहा है कि तब तक दुकान का पूरा सामान और फर्नीचर जलकर राख हो चुका था। आग लगने से करीब 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान जताया जा रहा है। कुछ नहीं, वही 11:30 पौने 12 बजे के आसपास घर में महक रहा था, तो देखते देखते बाहर आए तो धुआं निकल रहा था यहाँ से। लाइट थी नहीं उस समय। फिर उसके बाद इमीडिएटली 112 पे फ़ोन किया। 3-4 मिनट में वो लोग आ गए थे यहाँ पे और फायर ब्रिगेड वगैरह को इन्फॉर्म कर दिया था उन लोगों ने खुद ही। फिर उन लोगों ने टेक ओवर करके इसका लॉक वगैरह खुलवा करके आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। सॉरी, आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। हाँ, आग पे मेरे ख्याल से तो पा लिया गया।